सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, कुछ समय शिखर के संस्मरण याद आ गए आज कि जब ईस्वी सन 1962 की बात है, लाडनू में आचार्य श्री शिवसार महाराज का संघ था और हमारे संघ में आरिकाएँ आग्रह कर रही थी। हमारी मुख्य शिष्या आरिका पद्मावती जी, आरिका जिनमती जी आदि कि अम्मा हमको जो है समय शिखर की यात्रा कराओ, हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, हमारा निर्णय हो आदि। क्योंकि जिनमती ने उसके पूर्व समय शिखर की यात्रा नहीं की थी, मैंने तो बचपन में की थी कई बार। उस समय हमने आचार्य शिवसार के संग में जैसे तैसे करके आचार्य महाराज को राजी किया, यानी उनकी आज्ञा लेने का प्रयास किया। और उस समय वहाँ पर पंचकराण प्रतिष्ठा महोत्सव भी होने वाला था। पंचकराण प्रतिष्ठा महोत्सव में वहाँ पर जो मंदिर बना उसमें भगवान विराजमान हुए और आचार्य श्री शांतसार जी, आचार्य श्री वीरसार जी और आचार्य कल्प श्री चंद्रसार जी महाराज, तीनों की प्रतिमा भी विराजमान हुई। काफ़ी चर्चा का विषय रहा मुनियों की प्रतिमाओं के बारे में। तो आचार्य श्री ने हमसे कहा प्रमाण दिखा दो। हमने प्रमाण दिखाए सठखंडागम आदि के कि मुनियों की आचार्यों की प्रतिमाओं के प्रमाण। खैर उसके बाद में पंचकराण प्रतिष्ठा के समय आकस्मिक मेरी जन्मदात्री माँ वहाँ पर दर्शन करने आ गई और घर से बिना कहे वो लखनऊ आई थी किसी कार्य से, और उनके साथ में उनकी पुत्री मनोवती और एक अपने पुत्र को लेकर के, शायद रविंद्र कुमार ही थे उनके साथ में, रविंद्र कीर्ति जी, उनको लेकर के वो आ गई आकस्मिक। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं बिना कहे आ गई हूँ, तो घर सूचना पहुँचा दो। तार से सूचना भिजा दी गई कि वो यहाँ सुरक्षित आ गई हैं। पंचकराण प्रतिष्ठा में रही, आनंद आया। उसके बाद में वो मनोवती, कुमारी मनोवती कई वर्षों से आग्रह कर रही थी कि मुझे मेरी बड़ी बहन जो गणनी ज्ञानवती माता जी हैं, आरिका ज्ञानवती माता जी, उनके पास हमको पहुँचाओ, मैं दीक्षा लूँगी, ब्रह्मचर्य ले लूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी आदि। तो उसको जो है कोई लेकर नहीं आते थे। अकस्मात माँ के साथ आ गई थी। तो अब उसने आग्रह कर दिया कि मैं तो यहीं रहूँगी, कुछ भी हो जाए। जैसे भी माँ छोड़ नहीं रही थी, कोई घर में उपद्रव हो जाएगा, आपके पिताजी बहुत नाराज होंगे आदि, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। तो मैंने कहा आप छोड़ दे इसको। वो रही और बाद में मेरी संघ की यात्रा जो हुई शुरू, तो संघ में मुख्य रूप से चौका आदि करने में बहुत कुशलता से भाग ले रही थी। ब्रह्मचारी सुगंधन जी हमारी यात्रा कराने के लिए आगे हुए थे मुख्य रूप से, और एक लोग थे, ब्रह्मचारियाँ कई थी, वृद्धा। हम 4 आरिकाएँ, 2 छुलिकाएँ अधिक थे और सब वहाँ से विहार किया। विहार करते करते संघ टिकैत नगर भी आया और वहाँ पर 2-1 दिन ठहरे भी, वहाँ से निकले। तो कुल मिलाकर मैं कह रही थी, जब मैं समय शिखर पहुँची हूँ और सकुशल सन 63 में पहुँच गई और वहाँ पर वंदना किया, आनंद आया। और उस कुमारी मनोवती को मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य दे दिया समय शिखर में भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर, और सप्तम प्रतिमा के व्रत भी दिए। और वो प्रारंभ से ही लाडनू में ही वहीं से सफ़ेद साड़ी ही पहनती थी, ब्रह्मचारिणी के रूप में ही रहती थी। इधर क्या हुआ, दीक्षा कर रही थी। तो एक दिन मैंने, उस समय तक हमारे संघ में आचार्य श्री शिवसार महाराज के संग में किसी आरिकाओं ने कोई दीक्षा दी नहीं थी, तो मैं भी संकोच में थी। तो जो भी हो,
मैंने एक दिन उसको संतोष सांत्वना देने के लिए मैंने कहा तेरा मैं केसलोज कर दूँ, आगे दीक्षा तो होगी, शांति रख। तो मैं उसका केसलोज करने लग गई। जैसे कि मैंने इसी सन 1952 में बाराबंकी में मैंने केसलोज किया था बड़े बड़े बालों का, तो उसका केसलोज करने लग गई। और अकस्मात पिताजी वहाँ ठहरे हुए थे, माँ चौका लेकर गाए हुए थे और बड़ी भक्ति से वो लोग चौका कर रहे थे। तो जब केसलोज हो रहा था यहाँ कमरे में, कुछ लोग यात्री आ गए दर्शनार्थी और देख रहे थे। आकस्मिक पिताजी भी आ गए, दादा छोटे लाल जी आ गए और देखा तो एकदम से बाहर घबराए और रोते हुए चिल्लाते हुए बाहर भागे और बोले, जोर जोर से हल्ला मचाने लग गए, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरे को मेरी बेटी को बचा लो बचा लो बचा लो। लोग बोले क्या हो गया? बोले देखो माता जी जो है मेरी बेटी के केस नोचे डाले रही है, मेरी बेटी के केस नोच रही है, मेरी बेटी के केस नोच रही हैं। लोग आए और खूब हंसे। कलकत्ते के लोग भी उस समय भक्ति में थे और खूब हंसे। बोले अरे जो जो केस नोच रही है वो भी तो आपकी बेटी ही तो है, उन्होंने अपने केस भी तो नोचे थे बाराबंकी में, आपने देखे थे ना। तो बाराबंकी में भी वो जो मैं केस नोच कर रही थी तो भाग गए थे, 2-2.5 दिन बाद बड़ी मुश्किल से मिले थे। खैर तो वो उनको तो अपने संभाला, सांत्वना दी और केस नोच मैंने कर दिया हंसते हुए। मैं भी हंसती रही, मनोहती भी हंसती रही और माँ भी शांति से बैठी रही गंभीरता में। और वो भी दीक्षा दीक्षा कहा करती थी माँ भी। खैर तो कुल मिलाकर के बाद में सन 1963 का चातुर्मास तो मेरा कलकत्ते हुआ, 64 का चातुर्मास हुआ हैदराबाद। और उस समय दीक्षा दीक्षा के लिए बहुत रो रही थी, ऐसा लगता था पागल हो जाएगी, बहुत रोया करती थी। तो कैलाश चंद्र आए हुए थे, उनके बड़े भाई मैंने आचार्य श्री शिवसार महाराज के पास भेजा। संघ में बुंदेलखंड में थे, आचार्य महाराज का संघ था कि इसकी दीक्षा में दे दूँ क्या? वो कहती थी मैं आपसे ही दीक्षा लूँगी, आपके पास ही रहूँगी, ये भी उसकी जिद थी। आचार्य श्री ने आज्ञा दे दी, बोले बिल्कुल दीक्षा दे दो। कैलाश चंद्र जी आगे लेकर आए, उसकी हैदराबाद में दीक्षा हुई। छिलका दीक्षा लेकर के मैंने मनोहती नाम रखा। कुल मिलाकर मैं चिंतन कर रही थी कि वो विरोधी नहीं थे, मोही थे, विरोधी नहीं थे। कभी उन्होंने धर्म कार्य में विरोध नहीं लाया, बस मोह से रोया करते थे, बात अलग है। जब मैं भी ब्रह्मचारिणी अवस्था में बाराबंकी रही हूँ सन 1952 में, 53 में और 52 में लखनऊ रही हूँ। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने जब वहाँ से बिहार किया है तो वो इसके बीच में बाराबंकी कई बार आए थे। बाराबंकी के संस्मरण भी आज मुझे याद आ गए और लखनऊ भी कई बार आए, डालीगंज, चारबाग में जब आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज विराजमान थे तो कहते बेटी चलो घर चलो, मेरे को कहते तुम जो है ब्रह्मचारिणी रूप में मंदिर में रहना, घर में नहीं आना, खाना भी कोई जो तुम्हें निमंत्रण दे वही खाना, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म ध्यान करना, मैं विद्वान की व्यवस्था भी कर दूंगा, तुम्हें खूब पढ़ाएगा, चिंता मत करो, लेकिन रहो टिकैत नगर में। अत्यधिक रोया करते थे, तो मोही थे, विरोधी नहीं थे। और जब अकस्मात हमारी महावीर जी में दीक्षा हो गई थी सन 1953 में, छिलका दीक्षा आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने महावीर जी में दी चैत कृष्णा एकम को। उसके बाद माँ आई और इन लोगों को पता चला तो भी खूब रोए थे कि हम दीक्षा में कोई विरोध थोड़ी करते, जो विरोध करना था वो तो बाराबंकी में किया था, विरोध नहीं किया था, मोह से विक्षिप्त मना हो रहे थे। तो कुल मिलाकर के आज संस्मरण अनेकों याद आ गए उनके कि वो विरोधी नहीं थे, मोही थे, मोह से रोकते थे। परंतु हमारे प्रति भी उनकी इतनी भक्ति थी, इतनी रुचि थी, इतनी भावना थी कि पहला चातुर्मास टिकैत नगर में ही सन 1953 का आचार्य श्री देशभूषण जी का कराया आग्रह करके, और आया करते थे, 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते थे, रोया भी करते, अपना दुख दर्द भी कहा करते और धार्मिक बात भी चर्चा भी करते, स्वाध्याय की चर्चा भी करते। और मैं मौन से रहती थी, उससे बोलती नहीं थी, एक शब्द भी कभी नहीं बोलती थी।
पता नहीं, मैं समझती थी कि अब मैंने घर त्याग कर दिया है, मोह छोड़ दिया है, अनंत अनंत माता पिता हो चुके हैं, इस शरीर के कौन किसका माता कौन पिता आदि। तो मैं तो वैराग भावना का चिंतन क्या करती थी और ये मोह से रोया करते थे। तो बात यही है, संसार में विचार करके देखा जाए तो जब मैंने सुना कि अंतिम क्षण तक भी वो कहते रहे कि मुझे जो है ज्ञानवती माता जी का दर्शन कराओ, मुझे ज्ञानवती माता जी का दर्शन कराओ, मुझे ज्ञानवती माता जी का दर्शन कराओ। लोगों ने कहा वो माता जी इस समय सांगानेर में है, जयपुर के पास, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के संग में है, सन 69 की बात है, तो वो नहीं आ सकती हैं। उस समय कोई ऐसा वीडियो और वारसेवादी का माहौल भी नहीं था जो कि उनको दर्शन करा दे और उनसे 2 शब्द संबोधित कर दे। खैर, तो बात यही है, अंतिम क्षण तक भी वो माता जी का दर्शन कराओ करते रहे और नमोकार मंत्र सुनते सुनते ईस्वी सन 1969 में उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो बात यही है कि सचमुच में जो है धार्मिक संस्कार उनसे जो हमने पाए, माता से, पिता से, अपने दादी से, बाबा से, परिवार से, और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति जो हमने पाई, मुख्य रूप से भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में जो भगवान का चमत्कार देखा और भक्ति पाई, तो उसके निमित्त से आज हमने संयम में आगे बढ़ कर के और अपने मानव जीवन को सार्थक किया है। और उन्होंने भी अंतिम क्षण तक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रात्रि में एक बार भी भोजन नहीं करते थे और दिन में भगवान का दर्शन किए बगैर भोजन नहीं करते थे। बीमारी में भले ही क्या होगा। तो बात यही है कि धार्मिक संस्कार और भगवान पार्श्वनाथ टिकेंद्र के चमत्कारी, ये सब मैंने जो अनुभव किए हैं तो आज के दिन संस्मरण में याद आ जाते हैं। भव्यात्माओं, सचमुच में मैं तो यही कहूँगी हर माता पिता को कि अपने अपनी संतान में धार्मिक संस्कार डालें और स्वयं अपने गारक जीवन में भगवान महावीर स्वामी का और नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहे। यही प्रेरणा। और आज के इस दिवस पर उनकी आत्मा को सदगति तो हुई ही है, निश्चित है, देवगति प्राप्त की है, आगे भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करें और ये संसार परंपरा हमारी सबकी आपकी इसी प्रकार से समाप्त हो और मानव जीवन सार्थक हो। इसी भावना के साथ मैं आज भगवान पार्श्वनाथ को अनंत अनंत बार नमन करते हुए और इस परिवार के लिए, सबके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। सब लोग खूब धर्म में आगे बढ़ते रहें, यही मेरी प्रेरणा और आशीर्वाद।